के करीब जो पाकिस्तान में जाने गई हैं, दहशतगर्दों को मारा गया है, और वो उसमें इंडिया की एजेंसीज मौजूद हैं। बुलेट का जवाब शेल से मिलेगा, और टेररिज्म करोगे तो जीरो टॉलरेंस वाले हम हैं, घर में घुस के मारेंगे। कश्मीर के अंदर रेजिस्टेंस फिर उभरी है, और इंडिया वाले ये कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान ने अपना हाथ फिर पहुंचा दिया है वहां कश्मीर तक। एविडेंस कोई नहीं है इसकी, मगर उनकी तरफ से इल्जाम लगना शुरू हो गया। तो अब बात यह है कि ये आमतौर पे होता है ऐसे। हम हर समय हर वक्त जंग के लिए तैयार है। तुम जज्बाए इस्लाम लेकर आओ और हम अपनी आर्मी को उतारेंगे। तुम फी सबिलिल्लाह जिहाद लेकर आओ, हम अपनी आर्मी और तोपों से बताएंगे कि टेक्नोलॉजी बड़ी होती है या फी सबिलिल्लाह जिहाद बड़ा होता है। वो एक टेररिस्ट कंट्री है, आप कुछ करेंगे, उन्होंने अपने आतंकवादी भेजने हैं, भारत में मासूम जो लोग हैं उनका खून बहाना है, भारत के अंदर उन्होंने कत्ल गारत करनी है। ये पाकिस्तानी साइकी का एक बहुत अहम हिस्सा है। इस सूरत में इंडिया कोई सॉफ्ट स्टांस नहीं लेगा आपके जरिए। वो कहेगा ठीक है, नाउ देयर इन ट्रबल, प्रेस द बटन इवन मोर, प्रेस द पेडल। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे भारतीय फौज को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है, जहां पर आज हमारे भारतीय फौज ने 31 नक्सलाइट जो छुपे हुए थे और लगातार हमारी भारतीय सरकार के खिलाफ काम कर रहे थे और हमारे डिफेंस फोर्सेस पर अटैक कर रहे थे, उन्हें पूरी तरह से निपटा दिया गया है। और ये उनके इलाके में जा कर के उन्हें टारगेट किया गया है जब ये नक्सलाइट कुछ बड़ी मीटिंग की प्लानिंग कर रहे थे और कुछ बड़ा करने वाले थे, जिसका मुंहतोड़ जवाब दिया गया है हमारे भारतीय फौज द्वारा। जिसके बाद से दोस्तों पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा परेशान है और पाकिस्तान कह रहा है कि लगातार भारत अपने दुश्मनों के घर में घुस करके उन्हें मार रहा है और उन्हें जड़ से खदेड़ रहा है, और लगातार भारतीय फौज को कामयाबी मिल रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम पाकिस्तान के इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन को देखा जाए, जहां पर लगातार टीटीपी और अफगानिस्तान के तालिबान और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी पाकिस्तानी आर्मी को टारगेट कर करके उनके घर में घुस करके उनके कंटोनमेंट एरिया में घुस करके मार रही है। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पाकिस्तान कभी ना भूले कि ये नया भारत है। पाकिस्तान कभी ना भूले कि हम हर समय हर वक्त जंग के लिए तैयार है। तुम जज्बाए इस्लाम लेकर आओ और हम अपनी आर्मी को उतारेंगे। तुम फी सबिलिल्लाह जिहाद लेकर आओ, हम अपनी आर्मी और तोपों से बताएंगे कि टेक्नोलॉजी बड़ी होती है या फी सबिलिल्लाह जिहाद बड़ा होता है। ठीक है, 30 सितंबर 2024। और मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ, पाकिस्तान का जो एक अनहोली प्लान है ना, वो कभी भी हम सक्सेसफुल नहीं होने देंगे। पाकिस्तान जो है वो प्राइम एक्सपोर्ट करता है टेररिज्म को, और इससे दुनिया नॉलेजेबल है। दुनिया जानती है कि पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म फैक्ट्रीज बनाई जाती है। अभी 2 घंटे टेररिज्म के खिलाफ ऑपरेशन किया है, पहले भी किया, अभी भी लॉन्च किया है। हम तो खुद टेररिज्म को खत्म करना चाहते हैं। हाफिज सईद का जनाजा कहाँ पर है? कहाँ दफन किया हाफिज सईद को? हाफिज सईद मरा नहीं है, जिंदा है। मरेगा तो दफनाएंगे ना। अभी तो आपने कहा कि टेररिज्म आप खत्म कर रहे हो। अभी आपने कहा शराब काट रहे हैं ना पाकिस्तान। ये तो 2016 में भी और 18 में भी आपने कहा था। फिर अजित डोवल जी ने जब ऑपरेशन स्कॉर्पियो किया तो पता चला कि वो कराची के एक आलीशान बंगले में। ये पाकिस्तान कभी भी टेररिज्म के बिना जी ही नहीं सकता है, जी ही नहीं सकता है। वो सफोकेटेड फील करेगा। जैसे देखिए मुसलमान ना सुधार रहे हैं, प्रेजेंट में इतने प्यार से आपको बुला रहे हैं। आप आज भी लड़ेंगे हमारे साथ? इस्लामाबाद में भी लड़ाई करेंगे क्या? नहीं, हम तो लड़ने ही नहीं जा रहे। हम तो औकात याद दिलाने जा रहे हैं। हम तो लड़ने जा ही नहीं रहे। आप लड़ पाएंगे हमसे? करना चाह रहे हैं हम आपके साथ। आप अपने मौजूदा सरकार और आप अपने मौजूदा पाकिस्तान के हालात के मद्देनजर हो करके मुझे ये बताइए कि भारत से लड़ने की हिम्मत है पाकिस्तान में? है पाकिस्तान में?
इकोनॉमी पाएगा? शायद लड़ ले ये। और एक चीज और मैं कहना चाहूंगी कि अपने दिल और दिमाग से निकाल दे पाकिस्तान ये बात कि हमारे भारत के जेम्स बॉन्ड डॉक्टर एस जयशंकर वहां जो जा रहे हैं, तो उन पाकिस्तान के वजीर आजम को कोई भीख मिल जाएगी या कोई ट्रीटी या बायलैटरल का रिलेशन भारत से होगा? बिल्कुल नहीं होगा, पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं बोल रही हूँ। ये जो है ना कि पाकिस्तान के साथ सिचुएशन नॉर्मलाइज हो जाए, पाकिस्तान के साथ सिचुएशन कभी नॉर्मलाइज हो ही नहीं सकती। अब मैं आपको बताता हूं कि पाकिस्तान की नजर में एक आइडियल रिलेशनशिप विद इंडिया क्या है, ये समझने की जरूरत है। व्हाट इज द आइडियल रिलेशनशिप विद इंडिया अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान? अक्षरधाम मंदिर पर अटैक होता रहे, 26/11 होता रहे, पार्लियामेंट पे अटैक होता रहे, 1993 टाइप के बॉम्ब ब्लास्ट होते रहे, कश्मीर जम्मू में आतंकवाद होता रहे, पंजाब में खालिस्तानी दंदनाते फिरते रहें, कोई किसी को ना बोले। और हम बात करें आईपीएल खेल लो, हम बात करें बॉलीवुड में आ जाओ, हम बात करें ट्रेड की बात करें, और ये सब चलता रहे। इन दोनों को पाकिस्तान चाहता है कि अलग अलग नजर से देखा जाए। वो एक टेररिस्ट कंट्री है, आप कुछ करेंगे, उन्होंने अपने आतंकवादी भेजने हैं, भारत में मासूम जो लोग हैं उनका खून बहाना है, भारत के अंदर उन्होंने कत्ल गारत करनी है। ये पाकिस्तानी साइकी का एक बहुत अहम हिस्सा है। देयर इज नो लव बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। जो लोग, और मैं उनको बिल्कुल नहीं कह रहा जिन लोगों ने मुझे फोन करा है, डोंट माइंड सर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू, आई जस्ट फील वेरी स्ट्रांगली अबाउट दिस। आई थिंक यू आर वेस्टिंग टाइम एंड आई थिंक सम ऑफ अस हैव नॉट लर्नड आवर लेसन्स। पाकिस्तान बना ही टू नेशन थ्योरी पे था। टू नेशन थ्योरी क्या कहती है? टू नेशन थ्योरी, सिंपल वर्ड्स कह रहा हूं, बड़ा लंबा चौड़ा मामला है उसका, सिंपल वर्ड्स में कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते, अगर एक साथ रहेंगे तो दंगे होंगे, फसाद होंगे, दिक्कत होगी, लिहाजा एक अलग मुल्क बनाया जाए जो कि मुसलमानों का हो, जिसका नाम पाकिस्तान हो। दिस वॉज टू नेशन थ्योरी। टू नेशन थ्योरी के तहत ही पाकिस्तान बना था। टू नेशन थ्योरी जो है, दो कौमी नजरिया जिसको पाकिस्तानी बोलते हैं, उसके तहत वो कह रहे हैं कि ये सिर्फ बात ये नहीं है कि अलग धर्म है, अलग मजहब है, हिंदुइज्म और इस्लाम, वो ये कह रहे हैं कि अलग सोच है, अलग सिविलाइजेशन है, अलग विचारधारा है, ये पूरा अलग मैटर है हमारा उनसे। ये पाकिस्तानियों का कहना है टू नेशन थ्योरी के कि हमारा उनसे कोई मेल मिलाप है ही नहीं, कोई मतलब देयर इज नो कॉमन मीटिंग ग्राउंड एट ऑल। और वो अपने आप को हमसे इतना अलग मानते हैं, इतना अलग मानते हैं कि उन्होंने बोला है कि हम आपके साथ, आपके बगल में रह ही नहीं सकते यार, हम उस कॉलोनी में नहीं रह सकते जहां पे हिंदू रहता है, हमें लिहाजा एक अलग देश चाहिए, आपसे बंटवारा चाहिए। टू नेशन थ्योरी ये कहती है, मैं नहीं कह रहा, कहीं आप मुझे बोले मेजर साहब आप ऐसी उल्टी सीधी बातें क्यों कर रहा, मैं नहीं कर रहा, ये जिन्ना कह रहा है यार।